कि हजरत मौलाना आसाद मदनी साहब मदजिल्लहुल आली, जिन्हें फिदाए मिल्लत का खिताब था, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जैसी आयरन लेडी, जी हां, कदमों में बैठी थी और पूरे भारत के लोग जो रामलीला मैदान में पहुंचे थे कांग्रेस के लीडरान, उन्होंने वो तस्वीर देखी और पता चला उन्हें कि ये जमीयते उलमाए हिंद के सदर मोहतरम हैं और इनका ये यहां मुकाम है कि हमारी लीडर, हमारी नेता और हमारे देश की प्रधानमंत्री उनके कदमों में। वो हालात इतने अच्छे थे कि आप बंद कमरे में इंदिरा गांधी से बात करके एक दायमी हल, एक परमानेंट सॉल्यूशन कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे चूक हुई है। और जब मेरे बाप दादा से चूक होगी तो खामियाजा तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। जो हमारे सरबराहों ने गलतियां की हैं, ये उसी का नतीजा है जो ज्ञान वापी के शक्ल में हमारे सामने है, मथुरा और शाही ईदगाह की शक्ल में वो हमारे सामने है। और यहां बस नहीं होगा, अगर अब भी खोपड़ी से काम नहीं लिया और हाथ पांव चलाने की बात, जैसा कि अभी मौलाना तौकीर रज़ा साहब का बयान आ गया, उस बयान को आप अगर एनालाइज करेंगे तो ऐसा लगता है कि वो हाथ पांव चलाने की बात भी लगभग हो रही है। हमारे नौजवान अगर कंट्रोल से बाहर हो गए वगैरह वगैरह, तो अभी तक तो कंट्रोल में है। तो आप एक ऐसा रास्ता आज भी निकाल सकते हैं कि अब जो कुछ हो गया सो हो गया, आगे नहीं होगा। मैंने जिन साधु संतों से अब तक मुलाकातें की हैं, मैं अपनी बात अब बता रहा हूं। मैं रामदास से मिल चुका हूं, जो अयोध्या हनुमानगढ़ी के पीठासीन या सबसे बड़े पुजारी है, और 1 घंटे की मेरी गुफ्तगू हो चुकी है। मैं उनके अलावा कई रितेश्वर जी महाराज से मेरी गुफ्तगू हुई, कई और लोगों से, और कई छोटे मोटे जो हैं उनसे, और कई जो टीवी डिबेट में जाते हैं उनसे, और विश्व हिंदू परिषद के कई नेताओं से। जब मैं सॉल्यूशन पर बात करता हूं तो सीधा टका सा जवाब आता है कि आपके लोग ही टेबल पर नहीं आते। एक चीज इन्होंने तय कर लिया है, हाँ इसका सौदा हर चुनाव में हम करेंगे, ये इन लोगों ने तय किया। अपने अपने मानने वालों को फतवा जारी करते हैं, फतवा ही उसका नाम फतवा पड़ गया, हालांकि मैं फतवा नहीं कहता हूं, ऐलानात होते हैं, इसको वोट देना, कांग्रेस को वोट देना, सपा को वोट देना, बसपा को वोट देना, आरजेडी को वोट देना, जेडीयू को वोट देना, टीएमसी को वोट देना, तमाम को वोट देना, मगर कभी अपनी क़यादत की पार्टी को भूल से वोट मत दे देना। यह ऐलान अगर किसी ने किया हो, एक भी तंजीम ने, बताइए आज कितने सालों से मुस्लिम क़यादत की पार्टियां उत्तर प्रदेश में डॉक्टर अयूब पीस पार्टी चला रहे हैं, और मौलाना आमिर रशादी मदनी जो है वो चला रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी चला रहे हैं। बदुरा एक बात, एक मैं सवाल लूंगा आपका। हद तो यह है, हद, महाहद, कि जमीयत उलमाए हिंद के स्टेट के प्रेसिडेंट हैं आसाम के मौलाना बदरुद्दीन अजमल। हाय रे जमीयत, तबाह कर दिया मुसलमान को। अरे कम से कम अपनी तंजीम के समर्थन में ही चला जाता, बदरुद्दीन अजमल को ही मजबूत कर देता। आज तक न जमीयत ए, न जमीयत बी, न जमीयत सी, न जमीयत एम, एक भी जमीयत के मौलाना ने यह अपील नहीं की आसाम के मुसलमानों से कि कम से कम आसाम के मुसलमानों 45% तुम्हारी आबादी है, और यह ऑन रिकॉर्ड है। हेमंत बिश्व शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि बहुसंख्यक हिंदू 65% है, 65%, इसका मतलब रेस्ट जो बचे वो 45, तो 45% मुस्लिम। उसकी हैसियत यह है कि उसके घर पर बुलडोजर, उसके मदरसे पर बुलडोजर, उसकी मस्जिद पर बुलडोजर, और उसको जीना उसका दोभर आसाम में हुआ। इसका जिम्मेदार कौन है? मोदी और अमित शाह जिम्मेदार है? यह मौलाना जिम्मेदार है जो अपने ही मौलाना को पीछे ढकेलने में लगे हुए हैं। यह मौलाना जिम्मेदार है जो अपने ही लीडरान का गला घोटने में लगे हुए। नौकर रखेंगे, नौकर है इनके ऑफिस में 3-4 वकील है, नौकर की तरह रहो, मालिक की तरह, कोर्ट में बड़े वकील की तरह तुम्हारी शनाख्त होने नहीं दूंगा। अगर बड़ा कोई है तो मैं हूं, ला हौल वला कुव्वत, बड़ा अगर कोई है तो वो खुदा है मेरा, ये यकीन हमारा। तू बड़ा बनेगा, तेरी फिरौनियत ने, मैं सीधी बात कर रहा हूं, तेरी फिरौनियत ने है मौलाना हो, जमीयत उलमा हिंद के जिम्मेदार हो, तुम्हारी ये फिरौनी सोच ने मुसलमानों को यहां लाकर खड़ा किया है। पहले तुम्हें तौबा करना होगा, पहले तुम्हें मुसलमान बनना होगा, पहले तुम्हें बैक गियर लगाकर अपना आत्ममंथन, आत्मचिंतन करना पड़ेगा, तभी हालात बनेंगे। एक नाम बता दीजिए कि ये लड़ाई जीत गए हो। तो कोशिश तो की ना, नहीं कोशिश, अरे भाई तो एक भी नहीं जीते तो भागना ना चाहिए मैदान छोड़कर। बाबरी आप हारे, शाहबानो आप हारे,
क्या कहते हैं, ट्रिपल तलाक आप हारे, अकलियती किरदार AMU का आप हारे, आप जीते कहां पर ये बताइए ना, एक नाम कि हम यहां जीत गए। जीते चंदा करने में जीते, दंगा करने में जीते, मुसलमानों को टुकड़े टुकड़े बांटने में जीते। समझ रहे, ये मेरा घर है, ये तेरा घर है, ये है फला मुसलमान, ये फला मुसलमान। अब तक तो हम मुसलमान समझते थे, लेकिन आपने हमें बरेलवी, देवबंदी, सुन्नी, शिया, अहले हदीस, अहले पता नहीं क्या क्या बनाकर रख दिया। मसलक की लड़ाई इतनी बड़ी है कि मजहब की लड़ाई भी नहीं होनी होनी चाहिए, जिसको मजलिस शूरा कहते हैं। ये तो वो भी नहीं बना सके आज तक। बाप दादा थे, बेटा बेटा थे, भतीजा भतीजा थे, भाई भाई थे, पोता पोता थे। ये तो इस्लाम का तरीका ही नहीं है। ये कौन सा तरीका? आपके पास कोई शुराई निजाम नहीं है, कोई इंतखाब नहीं होता है, कोई आपस में बैठ के मशवरा नहीं होता है। आप दुनिया को तकरीर करते हैं, मशवरा सुन्नत है और खुद मशवरा नहीं करते हैं। जिसको जो मन में आता है, कोई बरेली से बयान दे रहे, कोई देवबंद से बयान दे रहे, कोई ITO से बयान दे रहे, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। 20 करोड़ मुसलमानों के क़यादत का मसला है, 20 करोड़ मुसलमानों के मुस्तकबल का मसला है, 20 करोड़ मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है, 20 करोड़ मुसलमानों के ईमान, इस्लाम, उनकी शनाख्त, उनका नकाब, उनकी दाढ़ी, उनकी टोपी, उनकी आइडेंटिटी, उनके शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, तमाम मसाइल हैं। मस्जिद में आए, कहीं बोले हम आ रहे हैं, आवाम को वहां बुलाए, ढोल बजा के बुलाया आवाम को कि भाई जो हो गया हो गया, ये लो मैं कान पकड़ रहा हूं और तौबा कर रहा हूं, कुरान हाथ में रखता हूं, आज के बाद जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ न कहूंगा, और जो करूंगा वो कौम के मफाद में करूंगा, अपने आल औलाद के लिए अब नहीं करूंगा। अरे अब करना भी नहीं चाहिए। 100 आने वाली पीढ़ियों के लिए तो पैसा इन लोगों ने जमा कर लिया। 100, मैं कह रहा हूं 100 का मतलब 500 साल। 500 साल तक ये 100 के भी खाएंगे, बैठ के नहीं मैं कह रहा हूं, 100 के भी खाएंगे तो इनका पैसा खत्म नहीं हुआ। इतने लोगों ने पैसा जमा कर, बिल्कुल हुआ है, मैं कैमरा पर कह रहा हूं। बाबरी मस्जिद का सौदा, हाँ, बाबरी मस्जिद का ही सौदा हुआ, ये मैं नहीं कह रहा हूं। हाशिम अंसारी मरने से पहले कहकर गए, वो कैमरा डिलीट नहीं हुआ, वो चैनलों पर चला है। हाशिम अंसारी ने कैमरे पर कहा, तमाम चैनलों ने चलाया कि जो लोग मतलब बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ रहे थे और राम की, वो सब के सब AC में चले गए और रामलला टेंट में चले गए और लड़ाई लड़ने वाले भी टेंट में चले गए। हाशिम अंसारी को इन लोगों ने बैक फुट पे डाल दिया और सारे लोगों ने सौदेबाजी कर ली। तो सौदेबाजी, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से 1 साल पहले श्री श्री रविशंकर जी के क़यादत में एक टीम बनी थी। वो टीम तमाम मुस्लिम कायदों को बुला रही थी। खुदा की कसम, कैमरे के सामने बोल रहा हूं, बेंगलोर भी गए हम लोग, लेकिन श्री श्री रविशंकर ने हम लोगों की बातों को सुनने से इनकार कर दिया। हम लोग भी कुछ प्रपोजल लेकर गए थे, लेकिन श्री श्री को पता था कि हम है श्री श्री और ये है फ्री फ्री। असल लीडर तो वो है। संजय सिंह से कौन सी बात की? सवाल मेरा आपसे है। आपने हरीश रावत से कौन सी बात की? सवाल मेरा आपसे है। आप अपने यहां बिरयानी मुर्गा पर बोला, कभी आम आदमी पार्टी, कभी कांग्रेस पार्टी, सौदा करते हैं। अब भाजपा से सौदा इनका चल रहा है। चूंकि समझ गए कि किसी में दम नहीं है, तो जिसको चाहता है जेल में भेज देता है। उधर सोरेन को भेज दिया, इधर केजरीवाल भी जाने वाले हैं जो भाजपा की दलाली कर रहे हैं। यही लोग मस्जिद में मूर्ति घुसवा रहे हैं, यही लोग हैं जो मुल्क का माहौल खराब कर रहे हैं। पहले इनको पकड़ो, बाद में मोदी को पकड़ना, पहले इनको पकड़ो, बाद में RSS से मुकाबला करना। ये घर के अंदर आस्तीन के सांप है। ये जब तक सही रास्ते पर नहीं आएंगे, सामने वाले दुश्मन से मुकाबला आप नहीं कर सकते।